राजीव, पहले तो मुझे आपको आपका वो पुराना वादा याद दिलाना है। जब मैंने आपसे पूछा था कौन जीतेगा, तब आपने कहा था कि वोटिंग के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा राजीव। वोटिंग खत्म हो रही है, अब आप बता दीजिए। आपने बंगाल को देखा है, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, पिछले 3 महीने में कई बार आप वहां पर गए हैं, 4 महीने में। अब आप बताइए कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल अभी आने वाले हैं राजीव। अभी इस कार्यक्रम से पहले आप कार्यक्रम कर रहे थे और मैं सुन रहा था मानक, और उसमें 81 में 74 आंकड़े सही बताने वाले प्रदीप गुप्ता के पसीने छूट रहे हैं बंगाल के लिए, और कह रहे हो सकता है बंगाल का एग्जिट पोल हम लाए भी नहीं। हाँ, और उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, तब ये हाल है कि वो कह रहे हैं 60-70% लोग बोल ही नहीं रहे हैं, और हो सकता है हम बंगाल का एग्जिट पोल ही न लाएं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मैं बंगाल से पहले आसाम भी गया था, और इस अब देश की राजनीति में अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के दिन याद कीजिए मानक, तो भी मैंने आपसे ये बात कही थी, और आज भी ये मैं बात कह रहा हूँ कि आसाम के चुनाव से घोषणा से ठीक पहले हेमंता बिस्वा की सरकार ने अच्छा काम किया है आसाम में, और तमाम तरह की वो चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 रुपये अगर उन्होंने न डाले होते तो वो चुनाव की बात कुछ अलग हो जाती। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 डालकर इस चुनाव को अपनी झोली में एक तरह से हेमंता ने डाल लिया है। अब उनकी सीटें और ये सब की बात रह गई है। आसाम में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसी तरह से बंगाल में अब मैं सबसे एक बात यही कहता हूँ कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपये खाते में मध्य प्रदेश में काम कर गया, महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम कर गया, तो ये कौन सा फार्मूला है जो बंगाल में काम नहीं करेगा? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बंगाल में ये 2 करोड़ 2.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपये जाते हैं मानक। रूपोश्री, कन्याश्री, युवाश्री, तमाम 10वीं पास लड़के जो 21 साल के हैं और जो बेरोजगार हैं, उनके अकाउंट में 1,500 रुपये। कौन सा घर बंगाल में है जो गरीबी रेखा या उससे के आसपास है और उसके अकाउंट में सरकार की तरफ से 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये नहीं जा रहे हैं, और ये लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। और मैं मानता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का है भी नहीं, कि जो सरकार में वो पैसे डालते चली जाए, विपक्ष अपना खाली उसको 2 गुना का वादा करे। वायदे पे तो वो बॉलीवुड का गाना ही है। तो वो एक बात दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में अभी कुछ जगह लाइन होगी, कुछ लोग वोटर होंगे, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी ने दूसरे चरण में अपना दबदबा बरकरार रखा है, और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों को छोड़कर, कुछ सीटों को, यानी जो बॉर्डर का इलाका है, जहाँ मैं गया था, पेट्रापोल बॉर्डर का इलाका है, बंगवान का जो इलाका है, उस जहाँ मतुआ है, और उसको छोड़ के नदिया के कुछ सीटों को छोड़कर कुछ गिनती के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। लेकिन जो टीएमसी का सेकेंड फेज़ में दबदबा था, मैं ये तो नहीं कहता कि 142 में जो 123 सीटें उन्हें मिली थी वो रिपीट कर जाएंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दबदबा सेकेंड फेज़ में पूरी तौर पर बरकरार रहा। जो भी सेकेंड फेज़ में घूमा होगा 10, 20, 25, 30 असेंबली में, उसे इस बात का एहसास हो गया होगा। और महिलाएं मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रही हैं। और दूसरी एक बात ये है, देखिए 100 में 40 लोग, यानी 3 आदमी में 1 आदमी या उससे ज़्यादा आपको मिलेगा जो भारतीय जनता, वो रेशियो है 38 से 40%। 38% पिछले विधानसभा में भी बीजेपी को वोट मिला था, 40% तक उन्हें लोकसभा में भी वोट मिला। तो 3 में 1 आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, और वो करता रहा है, इस बार भी किया। हो सकता है वो 1-2 और 3% और बढ़ जाए, 2% और बढ़ जाए। तो ये एक बात मुझे ये दिखाई देती है। दूसरा, जो मैंने इतने 1 महीने में जो कार्यक्रम किए गांव-गांव जा कर के इधर, मैं आपको एक बात बहुत आसानी से बता देता हूँ। अगर मैंने सवाल पूछा और जवाब देने वाले ने कहा कि हिंदी बोलते पारबो ना, हिंदी बुझते पारबो ना, आमी बांग्ला जानिए, तो उसमें से 90% लोग टीएमसी वाले थे। लेकिन जिस आदमी ने कहा हाँ बोलिए, हम बोल सकते हैं हिंदी, बोलिए, सवाल पूछिए, तो वो 90% बीजेपी वाले थे। ये एक मेरी रीडिंग इस तरीके की रही है इस चुनाव को लेकर। और अगर ये सबको जोड़ लें, और मुस्लिम का वोट जिस तरह से कॉन्सोलिडेटेड एक जगह पड़ा है,
लोग बंगाल में मजाक में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को भी जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्हें वोट नहीं दिया। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में मुसलमानों का वोट बटा है, कई जगह एक आध ISF पिछली बार जीती है, कई जगह उसे वोट भी मिले हैं, वो मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। और ये अजय पाल शर्मा जो एक IPS आए थे, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उस इलाके में या दूसरे बंगाली लोगों पर उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। बस एक ही चीज़ है, जो 92% वोटिंग है उसमें जो प्रदीप गुप्ता कह रहे 6-7 आदमी बोलना नहीं चाह रहा, अब वो इतना बड़ा चेंज अगर ये उसको कहते हैं ना कालीन ही सरक जाए और उसको हम लोग पढ़ने में नाकाम रहे हो तो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि हेमंता के लिए अगर वो 9,000 रुपये काम किए हैं तो बंगाल में ममता दीदी के लिए भी 1,500 रुपये ने बहुत काम किया है। ऑल राइट, ओके, हाँ सारी बात बता दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। शांतनु सेन आ गए हैं, रवि त्रिपाठी हैं। भाई प्रदीप गुप्ता में और राजीव रंजन में एक फर्क ये है कि प्रदीप गुप्ता की टीम वहां पर लगी हुई है और राजीव रंजन वहां खुद गए हुए। राजीव रंजन वन मैन आर्मी है और वो लगे रहते हैं पूरे चुनाव में, उनको देखते रहते हैं लोग, तो इसलिए उनकी बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि प्रदीप जी पे, राजीव रंजन फर्स्ट हैंड और ये एनालाइज जो उन्होंने किया ना बहुत अच्छा है कि जो बंगाली में आपको जवाब दे रहा है उसका 90% 80% लोग जो है वो TMC का होगा और हिंदी जो जवाब दे रहा है। लेकिन राजीव जी बहुत स्मार्ट लोग हैं ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने % लोगों ने ये जवाब उनको बंगाली में दिया था और कितने % ने हिंदी में दिया था। बोल दीजिए राजीव, इस पर भी बोल दीजिए। नहीं देखिए, अब बंगाल है तो बंगाली ज़्यादा है ही, बंगाली स्पीकिंग लोग। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि कई गैर हिंदी भाषी भी इतनी अच्छी बंगाली बोलते हैं और उनको भी समझ पाना मुश्किल है। वो तो मेरी आदत है कि मैं नाम पूछता हूँ तो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। नाम पूछने से बात पता चल जाती है। अब जैसे शर्मा तिवारी सिंह उपाध्याय ये टाइटल लगा अगर है या गांधी टाइटल लगा हुआ है या इस तरह का तो वो तो समझ में आ जाता है कि। लेकिन जब घोष बोस बनर्जी चटर्जी तो उसके बाद तो उसमें पूछने की ज़रूरत रहती नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो जो सेंटिमेंट है, एक बंगाल का भी सेंटिमेंट लोगों के दिमाग में था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मंगलवार को आके मछली खाई वो यूं ही नहीं खाई, वो इसकी चर्चा यहाँ होने लगी थी। TMC के नेता ये निकल के कहने लगे थे कि देखो योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार है, जब नवरात्रा रहती है मछली की दुकान ही बंद हो जाती है। तो यहाँ भी अगर आएगी बीजेपी की सरकार तो मछली नवरात्र में नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें भी ग्राउंड पर चलती रही थी। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक है, 1,500 रुपये महिलाओं को, और हेमंता ने जो 9,000 रुपये हेमंता जी ने दिए हैं आसाम में, और यहाँ दीदी ने जो 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 1,500 रुपये दिए हैं, वो अल्टीमेटली काम करता हुआ मुझे दिख रहा था।